ये वीडियो सोलो लेवलिंग के एपिसोड 3 के ऊपर होने वाला है, तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। जिन्वो सीधे हॉस्पिटल में उठता है और अपने बॉडी को रिकवर्ड देख के काफी सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि अब उसका पैर ठीक हो गया था कटने के बाद और उसे लगता है कि डंजन का एक्सपीरियंस बस एक सपना था। फिर उससे मिलने कोरियर हंटर एसोसिएशन से वो जिनचुल और कैंग टैशिक आते हैं। जिनचुल जिन्वो को बताता है कि उन्हें बस जिन्वो फ्लोर पे बेहोश मिला और स्टैचूज और बाकी सर्वाइवर का कोई नामो निशान नहीं था। और फिर वो जिन्वो से पूछता है कि क्या उसे सेकंड अवेकनिंग हुई है, और जिन्वो बड़ी उम्मीद से अपना हाथ मानामीटर के ऊपर रखता है, इस उम्मीद में कि उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। और फिर वो उन दोनों से पूछता है कि क्या वो रीअवेकन हुआ है। इस क्वेश्चन पे जिनचुल माफी मांगते हुए बोलता है कि शायद कोई गलती हुई है इस बात को लेकर, क्योंकि मशीन उसका स्कोर 0 इंडिकेट कर रहा था। और फिर वो दोनों चले जाते हैं और जल्द ही जिन्वो की बहन सुंग जिन ना उसके पास आती है उसकी चिंता करते हुए। जिन्वो उससे माफी मांगते हुए पूछता है कि क्या उससे उसके सामने आ रहे मैसेजेस दिख रहे हैं, और उसके मना करने के बाद उसे लगता है कि सिर्फ वही मैसेजेस को देख सकता है। और फिर वो जिन्ना से पूछता है कि अनरीड नोटिफिकेशंस को कैसे पढ़ा जाता है, तो जिन्ना उसे बताती है कि पहले इन्फो बॉक्स चेक करना होगा, और फिर सोचती है इसे ये क्यों जानना है, और फिर वहां से वो चली जाती है। जिन्वो फिर उन मैसेजेस को पढ़ता है जो उसे कुछ इंटेंस वर्कआउट रूटीन करने का इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, पर उसे सब बकवास लगता है। इसी बीच जिनचुल और टैशिक गोग उन्हें को अपने कार के अंदर से इन्फॉर्म कर रहे थे कि वो जिन्वो के रीअवेकनिंग को लेकर के गलत थे। सीन शिफ्ट होता है हंटर्स गिल्ड में। चोई जोंग चाहे इनको अगले बी रैंक रेड में पार्टिसिपेट करने को असाइन करता है। हे अपने लीडरशिप को लेकर के अंडर कॉन्फिडेंट है, पर जोंग उससे बोलता है कि उसके अंदर वो क्वालिटीज हैं जो चाहिए। और रात में दूसरे लोकेशन पे कुछ सिविलियंस गेट से इंटरप्ट होते हैं जो वहां अपीयर हुआ था रोड के बीच में, और क्वेश्चन करते हैं कि हंटर्स कब आएंगे इसे क्लियर करने। इसी बीच जिन्वो अपने रूम में सो रहा है, इस बात से अनजान है कि सिस्टम ने जो उसे क्वेस्ट दिया था उसका टाइम लिमिटेड था, जो उसे मजाक लग रहा था। और टाइम खत्म होते ही वो एक डेजर्ट में पहुंच जाता है और उसे एक मैसेज मिलता है कि उसे वहां 4 घंटे सर्वाइव करना है। और तुरंत ही उसके पीछे बड़े बड़े सेंटीपीड पड़ जाते हैं और उसे चेस करने लगते हैं, और नर्सेस को उसका बेड खाली दिखता है, जिसके बाद वो उसे ढूंढने लगती हैं। 4 घंटे डेजर्ट में जैसे तैसे सर्वाइव करने के बाद वो पूरी तरह से एग्जॉस्टेड फील कर रहा था। और अगले दिन जिन्वो खुद को अपने ट्रैक सूट में तैयार करता है और अपनी बहन को बताकर बाहर निकल जाता है। ली जो ही डबल डंजन के इवेंट से बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड थी, और जब उसे रेड में जाने के लिए कॉल आता है तो वो नेचुरली डिक्लाइन कर देती है। और उसे ये भी पता चलता है कि जिन्वो अब उठ चुका है, और वो जब जाकर देखती है तो जिन्वो जॉगिंग कर रहा था। जिन्वो अब ज्यादा क्वेस्ट कंप्लीट करने लगा था और उसे सिस्टम के फंक्शन समझ में आने लगे थे, और रिवॉर्ड जो उसे मिल रहे थे क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद। जिन्वो को इस बार एक की मिला था स्पेशल रिवॉर्ड में, जो उसे सीधे हैपजियोंग सबवे स्टेशन ले जाएगा एक डंजन के लिए। अगले सीन में एक न्यूज रिपोर्टर अनाउंस करता है कि हंटर्स गिल्ड नया अपीयर हुआ डंजन का चार्ज लेगी। और फिर जिन्वो अपने बेहोश मदर के पास जाता है और उसे फ्लैशबैक आता है कि वो इंटरनल डीप स्लीप डिजीज की विक्टिम हो गई है। जिन्वो अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू करता है पूरी ताकत के साथ, और हमें फ्लैशबैक में फिर से दिखाया जाता है कि अपनी मॉम को ठीक करने के लिए जिन्वो हंटर बना था, और हंटर बनने के बाद वो कुछ कर नहीं पाया। और वो हैपजियोंग स्टेशन जाता है चाबी यूज करने, और उसे पता चलता है कि वो वहां फंस चुका है अलग डिमेंशन में। फिर वो डंजन को एक्सप्लोर करने लगता है और जल्द ही कुछ गॉब्लिन्स उसके सामने आते हैं, और जिन्वो उन गॉब्लिन्स के अटैक को डॉज करने में कामयाब रहता है और सबको मार देता है इवेंचुअली। और थोड़ी देर में एक वुल्फ मैजिकल बीस्ट जिन्वो को अटैक करता है। वो बेयरली इस अटैक को डॉज कर पाता है और सोचता है कि अब क्या, और यहीं ये एपिसोड खत्म होता है।